आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे? देना भाई, देना। आपको टाइम मिलेगा तो। टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 3 साल पहले जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a 2.5 front war। मैं आज इस देश को इस महत्वपूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 फ्रंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम है, जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, what was the first step that they do? It was to repeal the POTA Act,
2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. आई वांट टू रिमाइंड यू, मैडम, when Rajiv Gandhi, मैडम, when राजीव गांधी का ट्रायल चल रहा था, राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था, मैडम, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड we do not have exclusive terror legislations to prosecute. This was the state of affairs of this country. 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया. यू रिमूव्ड पोटा. और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में. मैडम, मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं. अब देखिए, पोटा को खत्म करने के वजह से इस देश पे किस प्रकार की नुकसान है. जुलाई 5, 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि में टेररिस्ट अटैक हुई. आपने क्या की? निंदा की. 2005 जुलाई 28 जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई. 15 लोग से अधिक लोगों का मृत्यु हुई. आपने क्या की? निंदा की. अक्टूबर 29 दिल्ली, दिसंबर 2005 बेंगलुरु IISc, फरवरी 2006 गुजरात अहमदाबाद स्टेशन में बॉम्बिंग. 2006 मार्च वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन. जुलाई 11 2006 मुंबई महाराष्ट्र ट्रेन बॉम्बिंग, 300 से अधिक लोग की मृत्यु हुई. मालेगांव महाराष्ट्र 2006, पानीपत हरियाणा 2007, हैदराबाद मक्का मस्जिद बॉम्बिंग 2007, अगस्त 2007 हैदराबाद में फिर से लुंबिनी गार्डन के गोकुल चाट पे बॉम्बिंग, लखनऊ में बॉम्बिंग, 2008 पे रामपुर पे उत्तर प्रदेश पे बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में करोल बाग पे बॉम्बिंग, 2008 दिल्ली में सितंबर 27 में बॉम्बिंग. इसे लिस्ट जाते रहते हैं. In just 10 years of the UPA government between 2004 and 2014, more than 8,000 civilians were killed because of terrorist attacks in this country. 8,000 terrorist civilians were killed. आपने NIA को वीक किया. आपने जो कानून था वो कानून को ध्वस्त किया. और सुनिए, मैं बताता हूं आपको हमने कैसे NIA को मजबूत किया. Madam, it was this deliberate ploy of weakening this country from within, by deliberately weakening the institutions of this country, that led to 8,000 innocent civilians killed because of terrorist attacks.